विश्व की एकमात्र सुपर पावर यानी पाकिस्तान के बहुत सारे समर्थक शोर मचा रहे थे कि इजराइल को हरा दिया गया है, फिलिस्तीन जीत गया है। और मुंगेरी लाल के भाई कुरैशी ने यह तक कह दिया कि इसी तरीके से कश्मीर भी जीता जाएगा। कुरैशी ने यह भी कहा कि जिस हिसाब से उन्होंने फिलिस्तीन का केस उठाया है वो बहुत ताकतवर है, इसी प्रकार से कश्मीर का इशू भी उठाएंगे। देखिए, बुरी खबर आई है, नेतन्याहू की जगह जो नए प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के, उनके तौर तरीके और तेवर ऐसे हैं, इनके सामने नेतन्याहू संत लगते हैं। तो इजराइल के ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, इनका नाम है नफ्ताली बेनेट, और आते ही इन्होंने 2 धमाके कर दिए। और ये काम करने के लिए उन्होंने साल, महीना, हफ्ता नहीं लगाया, एक ही दिन लगाया, अगले ही दिन काम हो गया। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो अच्छे दिन अभी तक चल रहे थे शांति दूतों के, वो अब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि ये बंदा जरा हटके है। अब जो पहला धमाका इन्होंने किया है उसको जान लीजिए, ये जो TRT वर्ड है ये तुर्की का मुखपत्र है, और यहां पर आपको इजराइल, भारत वगैरह के खिलाफ में जो चाहो उतना जहर मिल जाएगा। और इसीलिए ऐसी खबरें खास तौर से इन्हीं पोर्टल के ऊपर पढ़ने में मजा आता है। तो देखिए, बिल्कुल ताजा तरीन खबर है कि जो रैली अभी तक रोकी हुई थी उसको इन्होंने आते ही हरी झंडी दे दी, और इसके विरोध के अंदर गजा के अंदर गुब्बारे उड़ा दिए जाते हैं, जिसके बाद में इनको दूसरा धमाका भी करना ही पड़ता है। हुआ यह था कि इजराइल ने अकेले ही आसपास के सभी अरब कंट्रीज को 6 डे वॉर के अंदर हरा दिया था, और उसी के उपलक्ष्य के अंदर रैली का आयोजन किया जाता है। मगर इस बार वो रैली गई अरब एरियाज के बीच में से। अब ये जो रैली थी ये अरब एरियाज के बीच में से निकली, और इन लोगों का प्रोवोकेशन हो गया, चिढ़ गए ये। इस वजह से इनको गुस्सा आ गया और गजा के अंदर बैलून्स छोड़ दिए गए। वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज, अरब कंट्रीज, इवन इंडिया से भी बहुत सारा पैसा जाता है फिलिस्तीन के अंदर कि वहां पर ये कुछ डेवलपमेंट कर ले, मगर डेवलपमेंट की जगह ये क्या करते हैं, वहां पर बम बनाते हैं। तो जिन पैसों से वहां पर हॉस्पिटल या फिर स्कूल्स खुलने चाहिए, उन पैसों से इन्होंने मिसाइल्स भी बनाई है, और अब बना रहे हैं ऐसे बैलून बॉम्ब जिनके अंदर लगे हैं इंसेंडियरी डिवाइसेस। अब ये जो बैलून बॉम्ब होते हैं ये बहुत ज्यादा तबाही मचा चुके हैं 1945 के अंदर, जब जापान ने इसको यूज किया था। और ये बहुत ही खराब तरीका है, क्योंकि इससे सिविलियन नुकसान ज्यादा होता है, मिलिट्री का नुकसान इसके अंदर होता नहीं है। वर्ल्ड वॉर के बाद में इसको किसी कंट्री ने यूज नहीं किया, इसको निचले दर्जे की बात मान ली, और क्योंकि निचले दर्जे की बात है तो पाकिस्तान को यह काम करना जरूरी था। इसी साल 18 मार्च की यह बात है, और आप ये खबर देख लीजिए कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान इसी प्रकार से बैलून्स छोड़ रहा है। और ये जो बैलून्स वाली बात है, आज के टाइम में सभी देशों ने इसको चवन्नागिरी घोषित कर दिया है, मगर पाकिस्तान तो करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को बनना है आत्मनिर्भर, और उनके पास में जो टेक्नोलॉजी है उसको वो अपने हिसाब से तो वर्ल्ड बेस्ट मानते ही हैं। मगर यहां पता पड़ा कि ये गुब्बारे भी चाइना के बनाए हुए गुब्बारे थे जो पाकिस्तान ने छोड़े थे। और आपको लगता है कि पाकिस्तान ने ये पहली बार किया है, तो पहली बार नहीं किया, पाकिस्तान के पास में इसका कॉपीराइट है। ये खबर 2018 की है, यानी कि हम पहले से पाकिस्तान के साथ में इन गुब्बारों वाला इशू उठाते रहे हैं। और जितनी बार पाकिस्तान की तरफ से गुब्बारे आते हैं, हमारी एयरफोर्स को निकलना पड़ता है, इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, पाकिस्तान वाले खुश होते हैं, हमने इंडिया का मिसाइल का नुकसान करा दिया। अब इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल गजा के अंदर यह अंतर है कि इजराइल को अगर कोई बैलून मारेगा तो उसके बदले ये एयरफोर्स छोड़ देगा। इंडिया की विदेश नीति पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से आक्रामक हुई है, मगर रातों रात कंप्लीटली चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि पुरानी जो सरकारों ने किया है, नई सरकारें अचानक से चेंज नहीं करती। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सेटअप समझ के चला जाता है। 2 चीजें यहां पर क्लियर है कि इजराइल के प्रति इंडिया का स्टैंड बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, और दूसरा यह कि गजा की तरीके से अगर पाकिस्तान ने अपने गुब्बारे फुलाने नहीं छोड़े तो बहुत जल्दी पता पड़ जाएगा आपको इंडिया की तरफ से इनका क्या हाल होता है। इंडिया ने इसके ऊपर कोई फॉर्मल रिएक्शन नहीं दिया है, मगर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने जो पोस्ट करी है, इसके अंदर 2 लोग दिखाई देते हैं। ये हैं जॉर्डन के और ये हैं फिलिस्तीन के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मतलब इन तीनों की पोजीशन है वो बराबर है। तो इसके मायने क्या निकलते हैं, क्योंकि इंडिया का अगर फॉरेन मिनिस्टर ये कहता है कि मैं फिलिस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहा हूं, यानी कि हमने देश को तो मान्यता दे रखी है, मगर इसके साथ में ही इन्होंने बैलेंस भी किया है। ठीक इसी दिन इंडिया के NIA की तरफ से 2 सस्पेक्ट्स की फोटो जारी की जाती है। इन्होंने कुछ समय पहले इजराइल के एम्बेसी के सामने धमाके किए थे। इन दोनों के ऊपर 10-10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है, यानी कि इजराइल को बताया गया है कि आपको जो टारगेट किया था उन दोषियों को हम पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, और जल्दी ही हम इन दोषियों को पकड़ लेंगे, यानी कि हम इजराइल के साथ हैं। भारत एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण देश है, इसको फॉरेन पॉलिसीज को बैलेंस करके चलना पड़ता है, मगर जो धीरे धीरे शिफ्ट आ रहा है, भारत की जो शक्ति है वो दिखाई दे रही है, और बहुत जल्दी ही कई बड़े मसलों का निपटारा होगा। मगर जो सबसे जरूरी बात सामने आई है कि पाकिस्तान वाली हरकतें गजा करने लग गया है। थोड़े दिन पहले पाकिस्तान ने कहा था कि हम एक आर्मी बनाएंगे, फिलिस्तीन की बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ये मदद है, ये हरकतें उनको वो सिखा रहे हैं। केवल लीडरशिप का अंतर होता है, पाकिस्तान के पास संसाधन ज्यादा थे इजराइल से, मगर पाकिस्तान की
की क्या हालत हो गई है। आज उसके सामने बांग्लादेश भी बहुत आगे बढ़ गया है। इंडिया की लीडरशिप भी नए आयाम स्थापित कर रही है। आने वाला जो समय है वो इंडिया को बीच में रखकर सोचा जाएगा। G7 समिट के अंदर ऐसा हो चुका है। नमस्कार, धन्यवाद।